हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री फाइव जीतू भाई में। आज हम लेके आए टॉपिक लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से फ्रिक्शन का टॉपिक है लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों फ्रिक्शन जो है वो तीन टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हेडिंग है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सबसे पहले एक बॉडी ली हमने, तो जो फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसी भी सरफेस का क्या होता है, आ। कितना होता है, आ। और वेट उसका जो एक्ट करता है वो कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड। अगर हमने फोर्स यहां पे अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन पीछे की साइड होगा। फ्रिक्शन हमेशा क्या वर्क करता है, अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन का वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के तीन लॉ होते हैं। सबसे पहला कि एक तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस कि सरफेस है कैसा, स्लिपरी है या स्टिकी है या रफ सरफेस है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, दूसरा डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो बच्चों देखेंगे जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है म्यू एस। क्या आता है बच्चों, म्यू एस। और म्यू एस को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी म्यू एस को अगर डिफाइन किया जाए तो किसके बराबर होगा, एफ एस अपॉन आर। एफ एस क्या है हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एस क्या है बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आर हमारा क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, mg के। किसके बराबर होता है, mg के। यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, टू द किससे बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत बच्चों किसी को, तो प्लीज नोट कीजिएगा यहां तक जल्दी से। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या कहता है बच्चों, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस। इट डिपेंड्स अपॉन the nature of surface which are in contact, nature of surface which are in contact, which are in, किसमें होता है बच्चों, कांटेक्ट में। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, जो किसमें होता है, कांटेक्ट में। किसमें होता है, कांटेक्ट में। दूसरा ये डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ कांटेक्ट। नेचर ऑफ सरफेस पे तो डिपेंड करता है लेकिन डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये कि सरफेस का नेचर कैसा है उस पर तो डिपेंड करता है, लेकिन कितना सरफेस उससे टच हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ किस पे बच्चों, कांटेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। किस पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट। किस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना सरफेस उससे टच हुआ है। डिपेंड तो करता है कि सरफेस हमारा कैसा है, लेकिन किस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना सरफेस उसके कांटेक्ट में, कितना सरफेस उसके कांटेक्ट में। तो बच्चों सेम फंडा है, एफ एस की जगह इसमें क्या आता है, एफ के, काइनेटिक है ना। तो ये क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो एफ के
अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है म्यू के, कांस्टेंट आता है म्यू के, तो म्यू के आर क्या आ जाता है म्यू के आर, और म्यू के को हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोलते हैं बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर इसको डिफाइन करना हो तो मुझे कौन बताएगा, वही सेम फंडा म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन आर, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका काइनेटिक फ्रिक्शन, किसका बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, टू द किसका नॉर्मल रिएक्शन। नोट कीजिएगा तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमने डायग्राम लिया, ये एक बॉडी ले ली, अब इस पे हमारा अप्लाइड फोर्स तो आगे की तरफ होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगता है हमारा पीछे, कहाँ लगता है बच्चों पीछे। नॉर्मल रिएक्शन इसका आर कहाँ एक्ट करेगा अपवर्ड, और वेट का एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो इसके बीच का जो लिमिटिंग फोर्स का एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये पॉइंट हमने ले लिया O, ये ले लिया A और ये ले लिया हमने B। तो बेटा डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, angle of limiting friction, angle of limiting friction and the normal reaction, and the normal reaction of the surface, angle of limiting friction and the normal reaction किसका बच्चों surface का, and the normal reaction of the surface is called क्या कहलाएगा बच्चों angle of friction, is called angle of friction। ये एंगल होता है किस किसके बीच का बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन का किसके साथ नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का किसके साथ नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसकी डेरिवेशन देखेंगे, छोटा सा फॉर्मूला आता है, तो देखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल कौन सा लिया बच्चों OAB, ये थीटा एंगल हो गया, तो tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा ये उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा बच्चों कितना है AB, और बेस कितना होगा हमारा OA, कितना होगा बच्चों OA। अब AB किसके बराबर है FS के, इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ही तो लग रही है, तो Fs अपॉन OA किसके बराबर है R के। बट अभी हमने पढ़ा था Fs बराबर होता है म्यू एस R के, Fs बराबर होता है किसके तो हम यहाँ पुट कर देंगे tan थीटा इक्वल टू Fs की जगह म्यू एस R अपॉन में कितना R से R कैंसिल, तो हमारा tan थीटा किसके बराबर आ गया म्यू एस के। यानी जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसके कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? तो प्लीज बच्चों नोट कीजिए।